डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। प्रदेश के आखिरी कोने पर मंडी डबवाली, जो कि मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने के सपने देख रहा है, मगर दुर्भाग्य कहिएगा कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का सपना तो सिर्फ एक बेईमानी होगा, लेकिन यहाँ के 100 बेड के हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन भी नहीं होने की वजह से रोजाना यहाँ पर दर्जनों मरीजों को सिर्फ एक्सरे करवाने के बात पर ही रेफर किया जा रहा है। एक्सरे की बात अधूरी है, अल्ट्रासाउंड भी अभी तक यहाँ पर मशीन पहुँची, लेकिन वो भी यहाँ से कोरोना काल में अंबाला शिफ्ट कर दी गई। तो आज तक करीब 16 सितंबर 2020 के बाद अब नए साल का आगाज हो गया है, 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त बीत गया है। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन है, वो भी स्थापित नहीं हो पाई, और उससे बड़ी बात है कि यहाँ पर 100 mm की जो पुरानी एक एक्सरे मशीन है, वो भी कई दफ़ा खराब रहने की स्थिति से यहाँ पर मरीजों को रेफर करना ही एकमात्र उपाय बचा है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये डबवाली का उपमंडल नागरिक हॉस्पिटल 100 बेड का हॉस्पिटल है, जो कि हरियाणा सरकार ने इसे हाल ही में 100 बेड करने की घोषणा की थी। उसके बाद यहाँ पर वो काम पूरा हो गया है, मगर यहाँ पर रोजाना सैकड़ों मरीज यहाँ पर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन ना होना और एक्सरे मशीन का ना होना सबसे बड़ी दुविधा होती है। भले ही हरियाणा सरकार के गब्बर मंत्री विज कितने ही बड़े दावे कर रहे हों स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने के, लेकिन सब कुछ बेमानी सा नज़र आता है, क्योंकि हरियाणा के आखिरी कोने पर किस तरीके की स्थिति है हम आपको दिखा रहे हैं, वो वाकई ही हैरान करने वाली है। क्योंकि यहाँ पर यहाँ के स्थानीय विधायक और इससे पहले भी जितने तमाम विधायक रहे, उनकी तरफ से हर बार इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया गया, लेकिन आज तक किसी के कानों पर जू नहीं रेंगी है। प्रदेश के आखिरी कोने डबवाली में स्वास्थ्य सेवाएं मृत्युशैया पर पड़ी नजर आती है। मेडिकल कॉलेज का सपना देखने वाला ये शहर एक्सरे करवाने को भी तरस रहा है। करीब 2 साल हो गए हैं। चौटाला रोड स्थित ये सामान्य हॉस्पिटल है, जहाँ पर ऐसे मरीज महज एक्सरे करवाने के लिए सिरसा रेफर किए जाते हैं, और 100 बेडेड हॉस्पिटल में सुविधा मशीन खराब होने की वजह से है। यानी कभी रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं होती, तो कभी रेडियोलॉजिस्ट अगर आता है तो यहाँ की मशीन खराब हो जाती है। इससे पहले भी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि लगभग हड्डी रोग विशेषज्ञ यहाँ पर जो बताते हैं कि 100 से ज़्यादा मरीज जांच के लिए आते हैं, जिनमें से 25-30 ऐसे मरीज होते हैं जिनका एक्सरे करवाना जरूरी होता है। मगर उन लोगों पर क्या बीतती होगी जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर होते हैं, लेकिन उनको प्राइवेट लोगों के पास जाकर एक्सरे करवाना पड़ता है और कोई इसके अलावा चारा भी नहीं है। और आप कह सकते हैं कि सालों पुरानी मशीन ठप हो चुकी है, और 26 मार्च 2021 को 300 mA क्षमता की नई एक्सरे मशीन खरीदने के लिए करीब 7.25 लाख रुपए हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से मैनेजिंग डायरेक्टर ने जारी किए थे। लेकिन कोविड के चलते उस मशीन की जो सप्लाई अभी तक इस हॉस्पिटल को नहीं दी गई है। यानी कि खरीदने का टेंडर पूरा हो गया, लेकिन सप्लाई यहाँ तक मशीन नहीं पहुँच पाई है। इसके अलावा आप देखेंगे तो वर्ष 2018 में जिला स्वास्थ्य विभाग ने हॉस्पिटल के लिए अलग से सब स्टेशन लगवाने की मांग की थी, लेकिन वर्ष 2019 में प्रशासनिक मंजूरी भी इसको मिल गई थी। और विधायक अमित सिहाग ने डबवाली से शिफ्ट की गई अल्ट्रासाउंड मशीन को डबवाली वापस भेजने की मांग जो सीएस से की थी, और 16 सितंबर 2020 को डबवाली में रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति न होने के चलते यहाँ की जो अल्ट्रासाउंड मशीन थी, अल्ट्रासाउंड, उसको अंबाला में शिफ्ट कर दिया गया, जिसे वापस लाने के लिए यहाँ के नेताओं ने एडी से चोटी तक का जोर लगाया, लेकिन गब्बर के आगे किसी की नहीं चली। वापस लाने के लिए यहाँ के विधायक ने संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिया था। उसके बाद विधानसभा में इसके लिए आवाज़ उठाई थी, जिसके चलते स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने डबवाली में मशीन भेजने का आश्वासन तो दिया था, मगर वो नहीं आ पाई है। तो निजी हॉस्पिटलों को करीब 7 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ा यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन ना होने की वजह से, और एसीएस ने जो आश्वासन दिया था, लेकिन मशीन अभी तक यहाँ पर वापस नहीं आ पाई है। तो ऐसे में ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ के तमाम जो मरीजों की, यहाँ के लोगों की जो सबसे बड़ी मांग है कि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की मशीन की तो वापसी होनी चाहिए। साथ ही सबसे ज़रूरी जो बेसिक नीड है, अप टू डेट जो लेटेस्ट डिजिटल जो वर्जन है एक्सरे मशीन का, वो मशीन यहाँ पर पहुँचती है तो निश्चित तौर पर
ऐसे सैकड़ों मरीजों को सबसे बड़ा यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। जिन लोगों को चाहे एक्सीडेंटल केस आता है या फिर आमतौर पर लोगों को ओपीडी के दौरान जो मशक्क़त झेलनी पड़ती है वो होती है एक्सरे मशीन का ना होना, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं वो बेहद परेशान होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है गर्भवती महिलाओं के लिए यहाँ पर सब कुछ है, डिलीवरी हट भी है, लेकिन अल्ट्रासाउंड नाम मशीन होने की वजह से उनको भी रेफ़र करना पड़ता है। तो तमाम जो बड़े मुद्दे हैं हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के तमाम जो नेता, यहाँ के तमाम जो उच्च अधिकारी हैं, सीएमओ साहब, एसएमओ साहब, इसको फिर से फॉरवर्डिंग करेंगे ताकि यहाँ पर जल्द से जल्द दोनों मशीनें यहाँ पर उपलब्ध हो सकें। डबाली से कैमरामैन अर्शदीप के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा। एक्सरे मशीन नहीं है? हाँ जी बिल्कुल होनी चाहिए, बहुत जरूरी है इत्थे जी। कोई गरीब बंदा है होर थां थां भटकदा फिरदा है, कोई एक्सीडेंट केस होंदा है, कोई कुछ भी होंदा है, ये सरसे कहंदे वग जा, इन्ना अगले कोल टाइम नहीं हुंदा, पैसा नहीं हुंदा, कई बारी बड़ियां मौतां इत्थे हो रही हैं। ते आ एक्सरे मशीन है ते को ये बहुत जरूरी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, अगर मिल जाए तो इतने लोगों को सहूलत हो जूगी। नाल पिंड वालों है, शहर वालों है, लोग बाहर पैसे इन्ने मंग लेंगे, गरीब बंदा ला नहीं सकता। बस सरकारी हॉस्पिटल तां ही होंदा है भी उत्थे चल फ्री है। जो मशीन ही है नहीं तो फिर बंदा जाऊ कित्थे? प्राइवेट है है भी इन्होंने बिल बना दे, गरीब बंदे तो बाहर की गल हो जाती है भी इत्थे बहुत चिर की डिमांड है। लोग बड़े परेशान है भी ये मशीन हर होनी चाहिए। ये साडी सरकार अगे बेनती है भी लोगों की मौतां हुंदियां होर हुंदियां भी इत्थों दा इत्थे ही हो जाए काम तो जी बहुत वधिया गल है। अमरजीत कौर है जी। हम यहाँ पर कई दिनों से आ रहे हैं, हमारा कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह हो नहीं रहा है। लेडीज़ को बहुत तकलीफ़ आती है, अचानक कोई भी तकलीफ़ आती है तो हमें कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह या कोई एक्सरा वगैरह कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी हमारे को डॉक्टर की कोई सुविधा नहीं मिलती है। इस कारण से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई ज़रूरी सुविधाएं हमारे लिए उपलब्ध हों जी। फिर आपको रेफर किया जाता है यहाँ से? नहीं जी, कोई रेफर नहीं किया जाता है। ऐसे कह देते हैं कल को आ जाना, परसों को आ जाना, यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, छुट्टी पे गए हैं या इधर उधर कहीं भी, बस कह देते हैं। पुरानी मशीन है, उसकी हम बार बार रिपेयर भी करवाते हैं। वो 5, 7, 10 दिन चलती है और उसके बाद काफ़ी फिर ख़राब हो जाती है। नई मशीन हमारे को HMSCL हरियाणा द्वारा मंजूर कर दी गई है और जिसका टेंडर भी हो गया और उम्मीद है कि 31 मार्च तक इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद एक्सरे की फैसिलिटी यहाँ शुरू हो जाएगी। बड़ी मशीन आ रही है 300 ml की। और अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए हमारे पास अभी दोबारा मशीन एक बार आई थी, रेडियोलिस्ट नहीं था तो वो यहाँ से शिफ्ट हो गई थी। दोबारा उसके लिए लिखा गया है तो रेडियोलिस्ट की नियुक्ति होते ही नई मशीन भी शायद यहाँ इस अस्पताल को प्रोवाइड करवा दी जाए, उससे मरीजों को काफ़ी लाभ रहेगा। सर अभी एक्सरे के बिना काफ़ी मरीज परेशान हैं, तो रोजाना कितने के मरीजों को सर जरूरत पड़ती है एक्सरे की? एवरेज प्रतिदिन 25 से 30 मरीजों की एक्सरे की जरूरत रहती है और इसके लिए मरीजों को बाहर पैसे भी लगाने पड़ते हैं और उनका समय भी बेकार जाता है और काफ़ी डिलेड होता है उससे मामला। और मेडिको लीगल एक्सरे हमें सिरसा भेजने पड़ते हैं, तो मरीजों को दिक्कत है। हम बार बार अधिकारियों को अवगत करवा रहे हैं और ऊपर से उम्मीद है कि 31 मार्च तक मशीन शुरू हो सकती है।